हेलो स्टूडेंट, सेकंड चैप्टर इज फ्रेमिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब है कि हमें क्वेश्चन को बनाना है। जो हमें दिया है, जो भी सेंटेंस हमें दिया होगा तो हमें उसका क्वेश्चन बनाना होगा। तो जैसे यहाँ पर हमें सबसे पहले, हम जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो हम सबसे पहले 2-3 चीज़ों पे ध्यान देते हैं। एक तो हमारी हेल्पिंग वर्ब, व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है। व्हाट आर ऑक्सिलरी वर्ब, कौन सी ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है। व्हाट इज सब्जेक्ट, और उसका सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, इससे हमें ये पता लग जाता है कि वो किस टेंस का है। यदि अब सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब जो है, जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें हेल्पिंग वर्ब से पता लगेगा, हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। उससे हमें पता लगेगा कि हम कैसे उसे यूज़ करें और कैसे हम उसका मेक ए क्वेश्चन बनाएं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस में भी सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि हम देखें तो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। जब हम सेंटेंस दिया है, हमारे पास कोई भी सेंटेंस दिया है, कोई भी सेंटेंस हो, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यू लर्न योर लेसन। तो यदि हम इसका, हमसे कह दिया जाए कि हम इसे क्या बनाना है, हमें क्वेश्चन फ्रेम में करना है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसमें वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है नहीं तो मेन वर्ब देखेंगे। हमारे पास मेन वर्ब क्या है, लर्न, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ यूज होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो जब हम इसका क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे तो हम डू या डस का प्रयोग करेंगे। और यू के साथ, हमारा यू कैसा है, हमारा प्लूरल है, तो हम यू के साथ क्या लगाते हैं, डू। तो जब हम इसका बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड तो बनाएंगे डू यू लर्न योर लेसन, और हम क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हम जब भी फ्रेमिंग करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम टाइम पे अगर हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा और हमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। या हम इसे अब हमारा आता है सेकंड नंबर पे आता है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की, हम बात करें किसकी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हम कैसे पहचान करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से। जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ओ और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो, तो हमें पहचान हो जाती है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है। कोई भी सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग टू मार्केट। जब हम इसको, हमें फ्रेम करना हो क्वेश्चन, तो हम इसकी हिंदी निकालेंगे पहले। यू आर गोइंग टू मार्केट, तो जब हम इसको फ्रेम करेंगे तो हम सबसे पहले तो आर को पहले लगा दें, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। एक तो हमारा ये बन गया, क्या तुम बाजार जा रहे हो, तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो हमारा ये फ्रेम हो गया। दूसरा तरीका, वेयर आर यू गोइंग,
तुम कहाँ जा रहे हो। तो हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड का यूज करके भी बना सकते हैं, और हम सीधा सीधा हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दें और सीधे सीधे हेल्पिंग वर्ब से हम बना दें। थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मान लो यदि हम थर्ड नंबर पे आता है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे यू हैव सीन द विंड। अभी हम इसका अगर हम इसका ऐसे बनाएं तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। क्या हमने हैव से पहचान दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, हमें ये हेल्पिंग वर्ब मिल गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, जब हम इसका क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हैव को बाहर निकालेंगे। हैव यू सीन द विंड, क्या तुम हवा देख चुके हो, क्वेश्चन में। सेकंड नंबर पे एक तरीका ये हो गया हमारा। दूसरा तरीका ये हो गया कि तुम क्या देख चुके हो, तो व्हाट हैव यू सीन, क्वेश्चन मार्क। तो एक तरीके से हमारा ये बन गया। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, फ्रेम कर लिया, क्वेश्चन फ्रेम में बना दिया इसको। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हम परफेक्ट कंटीन्यूअस को कैसे पहचानते हैं, हैज़ या हैव दे रखा होता है, प्लस बीन लगी होती है, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस सिंस या फॉर दे रखा होगा, और टाइम दे रखा है। यानी कि कोई ना कोई निश्चित या अनिश्चित टाइम ज़रूर दे रखा होगा, सिंस या फॉर जो भी है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसका क्वेश्चन वर्ड बनाएंगे तो हम देखेंगे दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 आवर। वे 2 घंटे से अपना काम कर रहे हैं। अब हम इसका क्वेश्चन में, तो हमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। डूइंग क्या है, हमारी मेन वर्ब है, और हमारा देयर वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट है, और हमारा ये फॉर क्या है, हमारा सिंस फॉर टाइम को, जो टाइम को बता रहा है। तो हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्या लगा देंगे हम, हैव, दे बीन डूइंग देयर वर्क फॉर 2 आवर, क्वेश्चन मार्क। हमारा ये फ्रेम हो गया, क्वेश्चन फ्रेम। ठीक है। यदि हम सेकंड तरीके से ऐसे भी बना सकते हैं कि वे अपना काम 2 घंटे से कर चुके हैं, तो वे 2 घंटे से अपना काम कर रहे हैं। तो वे 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, तो व्हाट हैव दे बीन डूइंग फॉर 2 आवर, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये बन गया। तो हमें समझ आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, हमने बता दिया। हमारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं, कैन है, वुड है, कुड है, शैल है, मे है, ऑट टू है, माइट है, शुड है, बिल है, ईटीसी। ये हमारे कितने कौन कौन से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। अगर किसी भी वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दे रखा है तो हम उसका फ्रेम करेंगे क्वेश्चन को, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर निकाल लाएंगे। उससे क्या होगा कि हम आराम से, जैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का उदाहरण, एग्जाम्पल, यू कैन डू दिस वर्क। हमें ये सेंटेंस दिया है, तो हमें क्या करना है कि हमें इसका बनाना है। तो हम सबसे पहले, हमारे पास कैन,
जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो हम कैन को बाहर निकाल लेंगे, तो कैन यू डू दिस वर्क, क्या तुम यह काम कर सकते हो। तो ये तुम्हारा आसानी से क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। ठीक, तो हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करके हम ऐसे फ्रेम कर सकते हैं क्वेश्चन को। अभी हमें क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब बच्चे पहचानते हैं, कर्ता किसे कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट इज जनरली फाउंड इन द स्टार्टिंग ऑफ ए सेंटेंस इज जनरली परफॉर्म और एक्ट और समटाइम्स इट इज डिस्कस्ड इन द सेंटेंस। एक तो द मेन पार्ट ऑफ सेंटेंस, बाकी का मुख्य भाग होता है, दैट इज जनरली फाउंड एट द स्टार्टिंग ऑफ ए सेंटेंस, जो किसी भी वाक्य के मेन सबसे पहले रूप में उपस्थित होता है। इट जनरली परफॉर्म्स एन एक्ट, यह कोई ना कोई काम कर रहा होता है। समटाइम इट इज डिस्कस्ड इन द सेंटेंस, कभी कभी इसी के बारे में सेंटेंस में बात की जाती है। सब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन, सब्जेक्ट हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसे सुरेश इज गोइंग टू मार्केट, सुरेश बाजार जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सुरेश। रवीश थैंक्स मिस्टर दिनेश फॉर हेल्प, रवीश थैंक्स मिस्टर दिनेश फॉर हेल्प, रवि मिस्टर दिनेश को सहायता के लिए धन्यवाद देता है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, रवीश। विकास इज एन इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, विकास। मीता लुक्स सैड टुडे, मीता आज दुखी दिखाई देती है, तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, मीता। तो हमें समझ आ गया कि हम सब्जेक्ट हम सब्जेक्ट पहचानना सीख गए। अब हमें सब्जेक्ट समझ आ जाता है, तो हमें सब्जेक्ट से के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है, हमें उसे हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लगाना होता है। यदि हम इसका बनाएं तो हमारे पास हो जाएगा इज सुरेश गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन। ठीक है, इज सुरेश गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। यदि हम दूसरे का बनाएं तो थैंक्स SAIS लगा, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हम इसे बनाएंगे डज। रवीश थैंक दिनेश फॉर हेल्प, क्वेश्चन मार्क। हमारा सेकंड भी बन गया, तो हमारा ये फ्रेम हो गया क्वेश्चन में। थर्ड हम बनाएंगे विकास इज एन इंटेलिजेंट बॉय, विकास इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो जब हम इसका बनाएंगे तो इज विकास इंटेलिजेंट बॉय, तो ये हमारा ये बन गया। तो हमें ध्यान देना है मुख्य रूप से हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब यदि हम पहचान लेंगे तो हम आसानी से फ्रेम कर लेंगे सेंटेंस को। यदि हमें हेल्पिंग वर्ब पहचानने में नहीं आएगी तो हम सेंटेंस का कभी भी फ्रेम नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सेंटेंस की हिंदी निकालनी आती हो। हम हिंदी निकालेंगे तो हमें ये समझ आ जाएगा कि सेंटेंस किस काल का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। उसमें भी उसकी मेन वो इंडेफिनिट में कंटिन्यू की बात कर रहा है, परफेक्ट की बात कर रहा है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। तो हमें सबकी हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, सबकी फ्रेमिंग पता होनी चाहिए, टेंस फ्रेमिंग पता होनी चाहिए कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या होता है उसमें। तो हमें अच्छी तरह से पता लग जाना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS लगी होगी, अगर एक वचन होगा तो SAIS लगी होगी, और अगर एक वचन नहीं होगा तो SAIS नहीं होगी। तो हमें उस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। ठीक, अब जैसे प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी हम यूज़ कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर शी इज़ गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रही है। यमी एंड बुद्धा हैव लॉस्ट देयर मनी, यमी और बुद्धा अपना पैसा खो चुके हैं। दे विल ज्वाइन इंडियन आर्मी, वे भारतीय सेना को ज्वाइन करेंगे। आई कैन डू दिस वर्क अलोन, मैं ये काम अकेला कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कैन हमारी क्या हो गई, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। ठीक है, यहाँ पर विल क्या है, फ्यूचर टेंस का हो गया, इंडेफिनिट का। ठीक, या हैव और लॉस्ट है तो हमारा परफेक्ट हो गया प्रेजेंट का, और इज गोइंग है तो हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गई। तो हमने सबकी हेल्पिंग वर्ब पहचान ली, तो अब हमें इन्हें बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार से हम आसानी से इन्हें फ्रेम कर लेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पे उदाहरण दिया है, शी इज़ डूइंग हर वर्क, वह अपना काम कर रही है। तो सब्जेक्ट हो गया सी, और इज हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और डूइंग हर वर्क ही मेन वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब हम इसे बनाएंगे तो इज शी डूइंग हर वर्क और
क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया कि फ्रेम हो गया। आराम से हमने फ्रेम कर लिया, हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव। टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो विदाउट क्वेश्चन वर्ड, बिना क्वेश्चन वर्ड के, और दूसरा विद क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड के साथ। विदाउट क्वेश्चन वर्ड जो क्या से शुरू होते हैं, और विद क्वेश्चन वर्ड जिनमें क्या, कब, कहाँ, कैसे बाकी के बीच में आता है। ठीक। When there is no need of question word to frame a question, then we need to simply put helping verb before the subject and put a question mark at the end the sentence. हम जब भी कभी बिना किसी क्वेश्चन वर्ड के जब भी हम बिना क्वेश्चन वर्ड के प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। बस हमें क्या होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब को ढूंढें और सिंपली उसको पुट कर दें, उसको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगा दें और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा दें। इस प्रकार से हमारा सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा दें। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। अगर हमें क्वेश्चन वर्ड के साथ बनाना है तो हम क्या करेंगे कि इसकी स्टार्टिंग हमेशा क्वेश्चन वर्ड की शुरुआत में कराएंगे और लास्ट में क्वेश्चन टैग लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम सेंटेंस में समझें, तब हम उसके बारे में उसका स्टेटमेंट या सेंटेंस बनाएं। सबसे पहले अब हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बुक के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जो हम पढ़ा चुके हैं आपको। अभी सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है तो SAIS होगा, और प्लूरल है तो SAIS नहीं होगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब हम फ्रेमिंग करेंगे तो यदि हम डू या डज को पहले लगाएंगे, प्लूरल है तो डू पहले लगेगा और सिंगुलर है तो डज पहले लगेगा। और अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ बना रहे हैं तो क्वेश्चन वर्ड पहले लगेगा, उसके बाद डू डज लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट लग जाएगा और उसके बाद जो भी कुछ है वो लग जाएगा। जैसे राम प्लेस फुटबॉल, राम फुटबॉल खेलता है, हमें पता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो जब हम क्वेश्चन बनाएंगे इसका तो क्या बनेगा, डज राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता है। ही गोज टू टेम्पल डेली। अगर आप मान लो आपको अंडरलाइन करके दिया है कोई सेंटेंस कि इसको हटा के आपको बनाना है, तब आपको ध्यान देना है। ही गोज टू टेम्पल डेली, वह रोजाना मंदिर जाता है। तो वह रोजाना कहाँ जाता है, तो वेयर डज ही गो डेली। तो यहाँ पर हमने किसका यूज करा, क्वेश्चन वर्ड का। तो हमने सबसे पहले वेयर लगा दिया, डज ही गो डेली, वह कहाँ जाता है। रोहित एंड सोहन बाई ग्रोसरी, रोहित और सोहन ग्रोसरी खरीदते हैं। तो वॉट मतलब अब यहाँ पे हमें दिया है ब्लैक लेटर में है, इटैलिक लेटर में है, तो हम क्या करेंगे, वॉट डू रोहित एंड सोहन बाई, रोहित और सोहन क्या खरीदते हैं, ग्रोसरी खरीदते हैं। तो हम इसे किससे बना देंगे, क्वेश्चन वर्ड से। स्टूडेंट डू नॉट मेक ए नॉइज, बच्चे शोर नहीं मचाते हैं। तो यहाँ कोई भी किसी को भी ब्लैक नहीं किया गया है, तो हम क्या करेंगे, डू से बना देंगे, डू स्टूडेंट्स नॉट मेक ए नॉइज। चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, बच्चे खेल रहे। तो हम क्या करेंगे, चिल्ड्रन वाले में हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, तो बच्चे हैं बहुत सारे, तो क्या लगा देंगे हम, डू चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग। इस प्रकार से हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, फिर पढ़ा दे रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की ING फॉर्म और उसके बाद जो भी कुछ है। जब हम उसे फ्रेम करेंगे तो इज एम आर पहले लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म और फिर जो भी कुछ है सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि हम क्वेश्चन वर्ड से बना रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की ING फॉर्म और फिर जो कुछ है वो। अब जैसे देखो आप, शी इज नॉट गोइंग टू मार्केट, तो इज शी नॉट गोइंग टू मार्केट, हमने यहाँ क्या कर दिया, हमने पुट कर दिया कुछ जो भी हेल्पिंग वर्ब थी उसको पहले लगा दिया। दूसरा है वी आर नॉट वॉचिंग TV, तो हम इसको बनाएंगे तो आर बी नॉट वॉचिंग TV और क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखेंगे। थर्ड है दे आर विजिटिंग पेशेंट, तो यहाँ पेशेंट पे ब्लैकेज है, तो हम इसे करेंगे वे किससे मिलने हैं, मतलब वे किससे मिल रहे हैं, तो टू हुम आर दे विजिटिंग, वे किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं। आई एम गिविंग ए लेक्चर इन पंजाब यूनिवर्सिटी, तो अगर हम आई एम गिविंग ए लेक्चर, इसे हम दो तरीके से बनाते हैं, या तो एम से बनाते हैं, एम आई गिविंग ए लेक्चर इन पंजाब यूनिवर्सिटी, या कहाँ दे रहे हैं तो वेयर एम आई गिविंग ए लेक्चर, हम लेक्चर कहाँ दे रहे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट उसमें
तब तक के लिए आप समझो, अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना और मुझे